मैं रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी सबको विजिबल है स्क्रीन, आवाज भी सबको क्लियर है? यस यस। तो मैं ये कह रहा था इकोनॉमिक्स, ठीक है, हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इकोनॉमिक्स नॉर्मली किससे रिलेटेड है? मनी से। जहां पर मनी की, देखो हिस्ट्री मनी की बात नहीं आई, ज्योग्राफी मनी की बात नहीं आई है, राजनीति में मनी आना स्टार्ट होता है। ठीक है, पर मनी होता क्या है? ये फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो टर्म्स होती हैं ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, आपके चैप्टर में जैसे 3-4 चैप्टर दिए, उसमें आप लोगों को थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। पर इकोनॉमिक्स बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है, इसको आप जब डीप में जाके पढ़ोगे ना, तब आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि देश में रिसेशन क्यों आता है, एकदम प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है, हमारी और रुपीस की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू चेंज क्यों होती है, हर देश की देखो करेंसी भी अलग अलग होती है। ठीक है, हर देश की करेंसी का वैल्यू का रेशो भी होता है। ये सब चीजें इकोनॉमिक्स में काउंट होती है। साइंस, जैसे हम कहते हैं ना साइंस एक सब्जेक्ट है, उसी तरह इकोनॉमिक्स भी साइंस है। मार्केट में रिसेशन आएगा, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जूम कब आएगा ये प्रिडिक्ट किया है, बूम कब आएगा प्रिडिक्ट किया है, कब नौकरियां बहुत ज्यादा होंगी ये प्रिडिक्टेड हो सकता है, शेयर मार्केट कब ऊपर जाएगा प्रिडिक्टेड हो सकता है। तो इट इज ए वेरी गुड साइंस। ठीक है, तो ये एडम स्मिथ का नाम है, 1723 1790, इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का बादशाह कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो इससे पहले इकोनॉमिक्स नहीं थी क्या? इकोनॉमिक्स थी। राजा लोगों के समय भी इकोनॉमिक्स थी। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो तो राजा लोगों के समय भी इकोनॉमिक्स काम करती थी, तभी तो राजा सबको सैलरीज दिया करता था, मंत्री वगैरह को टैक्स कलेक्ट किया करता था। तो जब से समझो ये किंगडम वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तब से समझो इकोनॉमिक्स तब से रोल प्ले करती है। अभी की इकोनॉमिक्स में, अभी की इकोनॉमिक्स में और पहले की इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा फर्क है। भाई निश्चित को आवाज, निश्चित को आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है? निश्चित भाई अपना माइक वगैरह प्लीज आप चेक करो, बाकी सबको आवाज आ रही है? ठीक है, तो अभी अभी की इकोनॉमिक्स और पहले की इकोनॉमिक्स में बहुत फर्क था। राजा लोग जो इकोनॉमिक्स यूज किया करते, उस टाइम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज नहीं होती थी, उस टाइम मैक्सिमम खेती हुआ करता था, मेन काम खेती होता था, या छोटे छोटे लघु उद्योग हुआ करते थे। तो उस समय की इकोनॉमिक्स में और आजकल की इकोनॉमिक्स में बहुत अंतर है। पहले जो ट्रेडिंग होती थी गोल्ड कॉइन्स में, सिल्वर कॉइन में होती थी, अभी ट्रेडिंग डिजिटल हो गई है ना? पहले शेयर मार्केट नहीं हुआ करते थे, आजकल शेयर मार्केट है, अभी म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, बैंकिंग सिस्टम है। पहले साहूकार लोग काम किया करते थे। तो समय के साथ में इकोनॉमिक्स का चेहरा बदला है। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है एडम स्मिथ ने किया था। आज हम बेसिकली, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज मैं एक्चुअली सिर्फ इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करें, एक्चुअली इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, तो इसके बुकलेट है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑन द सब्जेक्ट। आपको कभी मौका मिले तो आप लोग पढ़ सकते हो। स्मिथ बिलीव्ड इन द फ्री मार्केट। चलो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे। यस, इकोनॉमिक्स दो चीजों बहुत मैटर करता है। किससे मैटर करता है? हमारी नीड क्या है और हमारी वांट्स क्या है। दिखने में टर्म एक जैसा दिखता है ना? अगर आप हिंदी में इनको सोचोगे, मेरी नीड क्या है और मेरी वांट क्या है, दोनों सेम दिखेगा, पर ये दोनों चीजें सेम नहीं होती। नीड क्या होता है? दीज आर द बेसिक नेसेसिटी, मतलब जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? नीड, मतलब जरूरत। जैसे खाना चाहिए सबको, वाटर भी चाहिए, सर्दी गर्मी कपड़ा, ये हमारी बेसिक आदमी की नीड है। अगर ये नहीं होगा तो सर्वाइवल मुश्किल होता है। ठीक है, अगर ये सब नहीं होगा, बेसिक नेसेसिटी नहीं होगी इंसान के पास, इसका मतलब इकोनॉमिकली पुअर है। उसकी नीड्स काफी, उसकी नीड्स भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वांट्स तो बात की बात है। वांट्स मतलब है जो हमारी डिजायर होती है और कुछ ज्यादा पाने की। समझो किसी के पास आईफोन नहीं है, इसका मतलब कि भूखा नहीं मरेगा, है ना? आईफोन है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भूखा नहीं मरेगा। बड़ा घर नहीं है तो छोटा घर से भी काम चलेगा। तो ये होती वांट्स। तो हर व्यक्ति को, सब हर व्यक्ति, आप जिसकी भी नीड आप देखना चाहो, सबकी नीड सेम होती है। हर आदमी खाना खाना चाहता है, हर आदमी को पानी चाहिए, हर आदमी को कपड़ा चाहिए। ये रोटी कपड़ा मकान, इसको बेसिक नीड्स कहते हैं। ये हर एक की बेसिक जरूरतें होती है। वांट्स है हम जो ऊपर बिल्डिंग, हम जो इसके ऊपर जो बिल्ड करना चाहते हैं, छोटे घर को बड़ा करना है। छोटा नॉर्मल टिक 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 वाला फोन था, उसके जगह हमको स्मार्टफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, आजकल फोल्डिंग वाले फोन भी चाहिए, ऊपर से अच्छा वाईफाई कनेक्शन चाहिए, नेट कनेक्शन भी चाहिए, ऊपर से पबजी गेम भी चाहिए। दीज आर नोन एज द वांट्स। तो आदमी की जो नीड्स को पूरा करने के लिए भगवान ने इस अर्थ पे बंदोबस्त किया है।
लेकिन इंसान ग्रीडी होने की वजह से अपनी वांट्स बढ़ाता है, और यही वांट्स जो होता है हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, जहां पर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, इतना सप्लाई अर्थ के पास, इतना भगवान ने सब्सटेंस दिया है, वो सबकी नीड को तो टेक केयर कर सकते हैं, वो सबकी नीड को तो टेक केयर कर सकते हैं, बट सबकी वांट्स को टेक केयर करना मुश्किल होता है। क्योंकि कल कोई बोलेगा मेरे को पृथ्वी का राजा बनना है, उसकी वांट है, उसकी नीड नहीं है। वो राजा बन गया तब क्या करेगा? तब भी खाएगा तो रोटी, पिएगा तो पानी, कोको कोला पी लेगा, शायद कुछ नहीं पिएगा, पीने वाला आइटम ही पिएगा। तो वॉन्ट्स, जब जब ये वॉन्ट्स बढ़ती हैं, उससे किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल बैलेंस ऊपर नीचे डगमगा सकता है। तो वॉन्ट्स को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए। नीड्स अगर हम पूरी करेंगे तो कोई भी देश अच्छे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। दोनों डेफिनेशंस क्लियर? ये एकदम इकोनॉमिक्स का एकदम बेसिक है। ये दोनों टर्म एक जैसी दिखती हैं, नीड्स एंड वांट्स। तो नीड्स आप किसी भी सेक्टर, आप कुछ भी हो, मतलब आप घर पे आपका, आप परिवार में हो, आप बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप इन्वेस्टर हो, तो आपकी नीड पूरी होनी जरूरी होती है। वांट्स आप क्रिएट करते हो, वांट्स नीड नहीं होती आपका, वांट्स कभी भी नीड नहीं होती। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ठीक है, सबको क्लियर? चॉइस। ठीक, अगला डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में आता है चॉइस। चॉइस क्या होती है, ये शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। सिंस पीपल डोंट हैव इनफाइनाइट इनकम, ठीक है, अब हर व्यक्ति के पास दबा के पैसा नहीं है, दबा के इनकम नहीं। इनकम मतलब जो हमको सैलरी मिलती है या हमको जो प्रॉफिट मिलता है उसको इनकम कहा जाता है। मतलब हर व्यक्ति के पास इतना सारा पैसा नहीं कि पूरी दुनिया की चीज खरीद ले, ये भी इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या होता है, चॉइस आ जाता है। भाई आपके पास समझो 100 रुपया है, मार्केट में गए तो आप कितने रुपए की चीज खरीद पाओगे? आप 100 रुपए की चीज खरीद पाओगे। जो पॉकेट में 1 लाख रुपए लेके चलेगा वो 1 लाख की चीज खरीद पाएगा। जिसकी पॉकेट में 1 करोड़ है वो 1 करोड़ की चीजें खरीद पाएगा। ठीक है, तो जिसका भाई जैसा इनकम है वो वैसा वो उससे खरीदारी कर सकता है। तो चॉइस, चॉइस टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी पॉकेट छोटी होगी तो हमें बड़ी सारी चीजों में से छोटी छोटी चीज चूज करनी पड़ेगी। अगर हमारा पॉकेट साइज बड़ा होगा, मतलब मनी हमारे पास ज्यादा होगा, हम ज्यादा चीज खरीद सकते हैं। दूसरा, हम ब्रांडेड चीज खरीद सकते हैं। हमारी हम कई सारी चीजों में से कई सारी चीज खरीद सकते हैं। जिस समझो मेरे पास पैसा कम है, मान लो मेरे पास 1,000 100 रुपए ही है, तो मेरा जो चॉइस होगा वो 1 रुपए से लेकर 100 रुपए की चीज के बीच में हो सकता है। मैं 100 रुपए के ऊपर की चीज खरीद पाऊंगा क्या? नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है ना। पर मेरी पॉकेट में अगर 1 करोड़ होगा तो मैं 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की चीज के बीच में चॉइस कर, तो मेरी चॉइस बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब मेरे पास पैसा बढ़ जाता है। ठीक है, जब मेरे पास मनी बढ़ जाता है तो मेरा चॉइस बढ़ जाता है। ठीक है, देन आई कैन परचेज मेनी गुड्स एंड मेनी सर्विस। पैसा होगा तो मैं BMW भी खरीदूंगा, पैसा होगा तो मैं हवाई जहाज में घूम के आऊंगा, पैसा होगा तो बिजनेस क्लास में सफर करूंगा, पैसा होगा तो रोज किंग बर्गर में खाऊंगा, पिज्जा हट में खाऊंगा। तो ये टोटल किसके ऊपर डिपेंड करता है? मनी को। तो हर एक व्यक्ति के पास इनफाइनाइट मनी नहीं होती, सबके पास फाइनाइट मनी होती है। ओके जी, यहाँ तक क्लियर सबको? चॉइस क्या होता है, नीड, वांट्स, चॉइस, ये बहुत बेसिक टर्म्स होती हैं इकोनॉमिक को समझने के लिए। they have to decide how to allocate their allotted financial resources। मतलब आपके सामने चॉइस आएंगी, मतलब आपके सामने चीजें रखी हैं, बट आप कैसे अपने पॉकेट में डाल पाओगे? जितना आपके पॉकेट में पैसा होगा या आपके हाथ में पैसा मनी होगी। पीपल वॉन्ट्स आर इनफाइनाइट, हर एक की नीड्स कैसी हैं? बहुत बढ़ चढ़ के हैं। पैसा जेब में नहीं, फिर भी सोच बहुत बड़ी होती है, पर रिसोर्सेज कितने फाइनाइट है। समझो एक कंपनी ने एक गाड़ी में 1000 BMW प्रोड्यूस की है ना, समझो इंडिया में BMW का प्लांट है, उसने 1000 गाड़ियां बनाई, पर खरीदने वाले 10,000 है। इससे क्या हुआ? रिसोर्सेज उस साल में फाइनाइट है, बट पीपल की वॉन्ट इनफाइनाइट है। अब वो गाड़ी किसको मिलेगी? जो ज्यादा पे कर पाएगा। तो मतलब जो चॉइस अच्छा कर पाएगा, जो ज्यादा पैसा पेमेंट कर पाएगा, उसको गाड़ी मिल जाएगी। तो हमको समझने की जरूरत है कि चॉइस कैसे बनती है। जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और लोग खरीदने वाला ज्यादा होते हैं, तो चॉइस इज टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी पॉकेट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द इकोनॉमिक्स। नीड क्या होती है, चॉइस क्या होती है, और वांट्स क्या होती है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के। हमको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना भाई? हम इकोनॉमिक्स में बात कर, पैसे की बात करिए, हम बात करें प्रोडक्शन की, 1000 गाड़ियां प्रोड्यूस की मैंने, तो हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
क्योंकि लोगों से हाउ टू प्रोड्यूस, भाई कितना प्रोड्यूस करो, कैसे प्रोड्यूस करें, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूस मतलब आपकी जो भी गुड्स होती हैं, सर्विस, जैसे आप बिस्किट खाते हो, किसी न किसी फैक्ट्री में तो बनता होगा। मैगी खाओगे, पिज्जा खाओगे, कहीं ना कहीं तो बनेगा। तो क्या पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक क्या खाना चाहती है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, आप घर में भी बना सकते हो, आप एक छोटे ढाबे में बना सकते हो, बड़े रेस्टोरेंट में भी खाने जा सकते हो। हाउ टू प्रोड्यूस, किस क्वालिटी का मेटेरियल आप यूज करोगे। एंड थर्ड, हु शैल रिसीव इट। अब इसको हमने बना दिया पिज्जा, है ना, एकदम हाई क्लास, उसका रख दिया 5000 प्राइस। क्या हर कोई 5000 का पिज्जा खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। जिसके पॉकेट में 5000 से ऊपर रुपया होगा वही उस पिज्जा को खा पाएगा। तो तीनों चीज, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, मतलब सस्ता बनाएंगे, महंगा बनाएंगे, और इसको कौन रिसीव कर सकता है, इस प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, है ना, सिंपल। किसी प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, ये किसी प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है कि हम क्या बनाएं, इसको कैसे बनाएं। एक कॉल आ गया था बीच में, जब भी ऐसा लगे तो समझो कॉल आया था बीच में। ठीक है, ठीक है। तो क्या बनाएं, कैसे बनाएं, और इसको कौन खरीद सकता है। अब जब बनाने की बात आएगी तो प्रोडक्शन की बात आएगी, कोई चीज कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो किसी भी चीज को, यूटिलिटी मतलब कोई भी प्रोडक्ट, ये गुड्स भी हो सकता है, ये सर्विस भी हो सकता है। ओके, वन से आवाज आ रही है अभी सबको? अभी सबको आवाज क्लियर है? यस। श्रावणी बेटा, आप अपना एक बार मोबाइल चेक कर लीजिए। ठीक है। तो अब बात आई, हमने क्या सीखा था, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो प्रोड्यूस मतलब कोई प्रोडक्ट, हम क्या चीज बनाएं, वो कैसे क्रिएट होगा। ठीक है। तो एक होता है यूटिलिटी, एबिलिटी ऑफ ए गुड और सर्विस टू सेटिस्फाई ए नीड। तो गुड मतलब क्या होता है? गुड मतलब होता है जिस टेंजिबल थिंग, जैसे आपने चॉकलेट बनाई, इसको बोलते हैं गुड। और जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज सर्विस। ये दोनों चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। लोग दोनों चीज यूज कर रहे हैं, लोग बिस्किट भी खा रहे हैं और लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई टेंजिबल है क्या? पढ़ाई को आप छू सकते हो? आप छू नहीं सकते हो। बुक्स आप छू सकते हो, लेकिन बुक की जो पढ़ाई होती है उसको सर्विस कहते हैं। फोन, ये गुड है, और जो कॉलिंग रेट है दैट इज सर्विस। आपकी बाइक, ये गुड है, बाइक की सर्विसिंग, ये सर्विस में आती है। तो दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आपने कोई चीज बना दी, आप उसकी सर्विस नहीं दोगे तब भी नुकसान होता है। आप केवल सर्विस सर्विस देते चले गए, नई चीज आपने बनानी बंद कर दी, तो फिर आप सर्विस किसको दोगे फ्यूचर में। ठीक है। तो ये दोनों चीजें प्रोडक्शन के अंडर में आती है। इसलिए कुछ कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं और कुछ कंपनीज उस प्रोडक्ट के लिए सर्विस प्रोड्यूस करती हैं। जैसे एक हीरो होंडा कंपनी है, वो क्या करेगी, गाड़ियां बना के बेचेगी। अब आपके डिग्गी में देखो, आपको 10-50 सर्विस सेंटर मिलेंगे। वो क्या करेंगे, उन गाड़ियों का सर्विस करेंगे, रिपेयरमेंट करेंगे। कुछ चीज टूट गई, खराब हो गया, मिरर टूट गया, गाड़ी का पहिया खराब हो गया, तो क्या करेंगे, ये उनको प्रोडक्ट भी सप्लाई करेंगे, वो प्रोडक्ट भी देंगे, पहिया भी देंगे और पहिए को जोड़ के भी देंगे। यस। तो ये दोनों चीजें इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गुड्स एंड सर्विस। गुड समझा? गुड, व्हाट इज गुड? दीज आर द टेंजिबल थिंग्स, जिसको आप छू सकते हो। सर्विस मतलब नॉट टेंजिबल थिंग, जिस जो आप मतलब यूज करते हो, दीज आर यूज ऑफ द सर्विसेज। गुड्स के रिलेटेड जो भी सर्विस फैसिलिटी दी जाती है उसको सर्विसेज कहते हैं। तो जो टोटल प्रोडक्ट होता है, तो टोटल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी और ए कंट्री ओवर ए टाइम। अगर हम किसी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन देखना चाहते हैं तो हम कैसे देखते हैं, उस कंट्री ने कितने सारे प्रोडक्ट बनाए, और उसको प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ में उनको ठीक रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे, उसको कहते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। सबको क्लियर है शब्द? सबको हुआ क्लियर हम क्या पढ़ रहे हैं? आ रहा सबको इकोनॉमिक्स समझ में धीरे धीरे? हम क्या पढ़ना चाहते हैं फ्यूचर में, हम ये पढ़ना चाहेंगे फ्यूचर हम क्या क्या चीज बनाते हैं,
हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, लोगों की चॉइस कैसी होती है, लोगों की नीड क्या क्या होती है, लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कितना खरीद सकते कितना नहीं खरीद सकते, एक टोटल अलग ही साइंस है। ये एक्चुअली प्योर साइंस है अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए तो। अब जब हमने कोई चीज बना दी तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप क्या है, जब आपको ग्रोसरी खरीदनी होती है, आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, आप नीचे आते हो दुकान पे जाते हो, वहां से आप आटा या आप गेहूं खरीद के लाते हो, ठीक है। अब गेहूं कहाँ पर पैदा होता है, खेत में। खेत से वही आपके पुणे के डिग्गी में पहुंच गया है। तो ये जो आने का सिस्टम होता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई चीज प्रोड्यूस होगी तो वैसी बात उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। वो खेत में तो नहीं बनेगी, वो खेत में रखा रखा गेहूं तो आटा नहीं बनेगा, पहले गेहूं को पहुंचाना पड़ेगा। तो वही चीज एमपी में बनी, मतलब समझो मध्य प्रदेश में आपका गेहूं प्रोड्यूस हुआ, तो वहां से ट्रक निकलेगा, पहले किसान क्या करेगा, उसको मंडी तक पहुंचाएगा, मंडी में गेहूं बेचा जाएगा, फिर गेहूं वहां पर पैकिंग होगा, पैकिंग के बाद वो ट्रक में लोड होगा, ट्रक से पुणे आएगा, पुणे के मार्केट यार्ड में आएगा, फिर मार्केट यार्ड से डिगी में आएगा, और डिगी से आपके घर में आएगा। तो इस पूरे चैनल को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। समझा? तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं, उनको जो अलग अलग जगह पर एलोकेट करना, अलग अलग जगह पहुंचाना, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है मनी का। एक तो होता प्रोडक्ट का, एक होता मनी का। ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम में देखो मनी कहीं ना कहीं पर आती है। जैसे किसान ने माल बेचा, उसको पैसा मिलेगा, ओके जी। अब किसान ने क्या किया, वो जो अब मंडी में पूरा गेहूं आ गया, अब वहां पर जो लोग उसको पैकिंग करेंगे तब पैसा लगेगा, फिर वो ट्रक में लोड हो गया आया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, मार्केट यार्ड से डिगी आएगा, दुकान वाला आएगा, वो दुकान में रखेगा, दुकान से आप उसको खरीद के लाओगे। तो आप देखो हर स्टेप पे मनी आ रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी किसके अमंग में, अमंग द ऑनर्स ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जो भी इस रिसोर्स को लाने में, कहां से लाने में, खेत से लाने में, कहां तक, आपके घर तक लाने में, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो जो अलग अलग जगह के ऑनर्स है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करो। आर्यन आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। यस, ठीक है। तो इतने सारे ऑनर्स हैं, बीच में ट्रांसपोर्ट ऑनर है, किसान और एक ऑनर है, ठीक है। तो जितने भी ऑनर्स, दुकान वाले एक ऑनर है, मार्केट यार्ड वाले भी एक ऑनर है अपनी दुकान का। तो जितने भी ऑनर्स हैं, इनके बीच में जो मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंडर में आता है। ठीक है, यहां तक प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब प्रोडक्टिव रिसोर्स किसको बोलते हैं, अगर क्लास खत्म हो जाए तो मैं आपको फिर से लिंक भेज दूंगा, ठीक है। Input or resources necessary before a person or business can engage in the production of a goods or service। हाँ, अब भाई कोई चीज हमको प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, हमको क्या करना है। अब हमने सोच, देखो हमने वांट्स पढ़ा, नीड पढ़ा, हमने चॉइस पढ़ा, इन सब से क्या निकल के आया, मैं एक इंसान हूं, मुझे ये नीड है, क्या नीड है मेरी, फूड मेरी नीड है। अब फूड कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो हमने समझ लिया, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो भी हमने समझ लिया। अब जो हम प्रोड्यूस करेंगे, जैसे अभी हम सिर्फ गेहूं की बात करते हैं, अगर हम गेहूं प्रोड्यूस करें, ये किसी के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, क्या क्या चाहिए, वो सब बताया गया। ये केवल खेती से नहीं, ये हर बिजनेस प्रोफेशन में काम आता है। तो फर्स्ट जो इनपुट रिसोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, उस सबसे पहले वो कहते हैं लैंड। कोई भी चीज करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, जमीन चाहिए, सी चाहिए। जैसे फिशिंग के लिए क्या चाहिए, रिवर चाहिए, लेक चाहिए, पॉन्ड चाहिए, सी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रिसोर्स में लैंड, सी एंड एयर। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी चीज बनाने के लिए। अब भाई खेती के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले जमीन चाहिए, खेती हवा में तो करूंगा नहीं, एग्री है। तो क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले जमीन चाहिए। जमीन के बाद क्या चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर मतलब जो लोग वहां पर काम करेंगे, मालिक भी काम कर सकता है, नौकर भी काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी काम कर सकता है, ठीक है। उनका जो भी टाइम और एफर्ट, इसको कहते हैं लेबर। टाइम एंड एफर्ट एक्सपेंडेड बाय द ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इस गेहूं को प्रोड्यूस करने के लिए, तो गेहूं एक दिन में तो पैदा नहीं होगा, उसको भी एटलीस्ट 3-4 महीने चाहिए। उसको पहले हमको जुताई करना पड़ेगा, सोविंग करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, इरिगेशन है अपने को करना है। आजा आजा, इसमें डाल दिए सब मैंने, सब ठीक ठाक है। कई सारी पड़े, 1 मिनट रुको बच्चा लोग, बाकी कैसे चल रहा है, ठीक है। यस, सारी बोल।
यस, तो लेबर हो गया, ठीक है। हमको वो लेबर लेबर क्या देंगे, अपना टाइम भी देंगे, एफर्ट भी देंगे, ठीक है। एक लेबर कैसा होता है, दुकान पे गया, खाली बैठा, कुछ काम नहीं कर रहा, उसने कुछ एफर्ट नहीं लगाया, इसका मतलब लेबर मिसयूज हो रहा है, ठीक है। अब लेबर आया, 5 मिनट में काम करके चला गया, उसने अपने सारे अच्छे एफर्ट नहीं डाले, तब भी चीज नहीं बिकेगी, तब भी चीज प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये सब वेल कनेक्टेड होता है। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, और क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। गुड्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स इन सर्विसेज। कैपिटल मतलब मनी होता है, कैपिटल को याद रखना। कैपिटल मतलब एसेट्स भी होता है, कैपिटल मतलब मनी भी होता है, ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल वो चीज जो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमको चाहिए। जैसे मेरे पास लैंड नहीं है, तो मुझे लैंड खरीदने के लिए क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। मैं लेबर को एंगेज करूंगा, उसको मुझे क्या देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को फर्टिलाइजर चाहिए, मेरे को कैपिटल लगेगा। मेरे को ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेशर चाहिए, प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए मेरे को क्या लगेगा, कैपिटल लगेगा। मैं अपने खेत से सामान को कहाँ लेके जाऊंगा, अनाज मंडी लेके जाऊंगा, तब मुझे क्या लगेगा, ट्रैक्टर को भाड़ा देने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। इन सबको कैपिटल बोला जाता है। तो किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्ड कैश हमको चाहिए, कैश जिसको कैश और कैपिटल बोलते हैं, ये जो चाहिए तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और क्या चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर मतलब जो इस सारे काम को ऑर्गेनाइज करेगा। अब खेती में किसान होगा, या तो खुद काम करेगा या अपने साथ लोगों को एम्प्लॉय करेगा। मान लो खुद काम करेगा तो वो, उसका बीवी, उसके बच्चे सब खेती में सब काम करते हैं। तो जो मालिक, जो किसान है मेन, वो क्या है, एंटरप्रेन्योर है। उसने एक सिस्टम खड़ा किया, कैसा, खेती करने का सिस्टम, ठीक है, मार्केट से सामान लाने का सिस्टम, फर्टिलाइजर लाने का सिस्टम, इरिगेशन का सिस्टम, उसने पूरा सेटअप बनाया है, ठीक है। उसको बेचने का सिस्टम, अगर छोटे लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से पूरा एक सिस्टम है जहां पर ये सारी एक्टिविटी होने वाली है। खेत बिजाई होने से लेके बेचने तक, देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो इन स्टेप्स को सुपरवाइज करने वाला कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। द पर्सन हु ऑर्गेनाइज ऑल द दीज थिंग्स एंड एज्यूम रिस्क। जो भी इसके पीछे रिस्क होता है, अगर समझो खेती की, अगर हमने खेती की मान लो, ठीक है, और खेती की और बारिश नहीं हुई, कभी फसल खराब होगी तो रिस्क होता है। बारिश ज्यादा होगी, फसल बर्बाद होगी, वो भी रिस्क होता है। तो जो आदमी इसके पीछे होता है, जो सब चीज को ऑर्गेनाइज करता है और इस रिस्क को लेता है, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सर कैन एक्सप्लेन अगेन, माय नेटवर्क ड्रॉप इन माय एरिया। यस, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देखो, आपको रिकॉर्डिंग में समझ में आएगा। छोटा सा पारा आपने रिकॉर्ड किया होगा ना। ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। लैंड, जमीन चाहिए, लेबर, जो लोग उस पर काम करेंगे, कैपिटल, उस चीज को रन करने के लिए जो भी हमको पैसा लगता है वो चीज, और इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए व्यक्ति लगता है। जैसे तुम्हारे स्कूल में अगर आप देखो, तो तुम्हारे स्कूल में लैंड है, यस। लेबर मतलब आपके जो भी जितने भी टीचर्स हैं, पीएन है, क्लर्क, जो आपके स्कूल का सारा एक्टिविटी रन करते हैं। कैपिटल मतलब आपके टीचर का सारा सैलरी, जितने भी एम्प्लॉयज उनका सैलरी, ठीक है। आपकी लाइब्रेरी में कुछ नई बुक्स चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आपकी लेबोरेटरीज है, उसमें कुछ नया चाहिए, पैसा चाहिए। कुछ चीज, पुरानी चीजें नई चीजें रिप्लेस होंगी तो भी पैसा चाहिए। अब इनको मैनेज कौन कर रहा है, प्रिंसिपल मैनेज करता है, ठीक है, या किसी स्कूल का ट्रस्टीज को मैनेज करता है। तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए 4 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, मतलब कंपनी, ठीक है जी। यहाँ तो सबको क्लियर है। किसी को डाउट यहाँ तक, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। चलिए, अब कोई चीज प्रोड्यूस हो गई, अब कोई चीज क्या होगी, प्रोड्यूस हो गई, हमने चीज बना दी। अब क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। तो हम कौन है, कंज्यूमर है। किसान कौन है, प्रोड्यूसर है। जैसे हम उसकी बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की। प्लांट्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। हम ऑटोट्रॉप्स है क्या, नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करोगे, देयर विल बी कंजम्पशन। कंजम्पशन कब होगा, जब नीड होगी, जब वॉन्ट्स होगा, तभी क्या आएगा, कंजम्पशन आएगा। जब तक नीड नहीं है, वॉन्ट नहीं, कंजम्पशन होगा ही नहीं होगा। जैसे मैंने कोई चीज सोची, यार बहुत अच्छी चीज है, मैंने बना भी दी, लेकिन बिकी नहीं, तो फायदा क्या हुआ, है ना। इसको कहते हैं कंजम्पशन, ठीक है। तो जो भी चीज आपने बनाई, या आपने जो सर्विस क्रिएट की, ठीक, आपने एक ऐसी फैक्ट्री खोली, मतलब एक ऐसा आपने गैराज खोला
आपने एक ऐसी बहुत बढ़िया गाड़ी जो फ्यूचर में आने वाले 2025-30 में, आपने अभी से एक 10G का मोबाइल लेकर रख लिया। मैं आपको मोबाइल से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हमने एक मोबाइल खरीदा जिसमें 10G फैसिलिटी है, जैसे अभी 2 या 3G चलता है, 4G चलता है, 5G भी आने वाला है, बरोबर। आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल क्या खरीदा, 10G। नेटवर्क है क्या, नहीं है। फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कंजम्पशन भी किसका होगा, जो चीज नीड में है, जो चीज वांट्स में है, वही चीज तो प्रोड्यूस होगी। आज मैं कंपनी सेटअप करता हूँ, 10G के फोन लॉन्च कर देता हूँ, मैंने सारे एकदम हाई ब्रांड क्वालिटी के सब कुछ बना दिया, लेकिन खरीदने कोई आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ अभी तक। तो क्योंकि वो स्पेक्ट्रम बैंड पे टेलीकम्पनी कंपनियां काम ही नहीं करेंगी, नेट अभी उस स्पीड पे पहुंचा ही नहीं है। तो उस 10G फोन का क्या मतलब, सिर्फ चेहरा देखने काम आएगा, फोटो खींचने काम आएगा। हाँ, सबको समझ में। तो कंजम्पशन के बेस पे प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज ऐसे प्रोड्यूस नहीं होती। पहले जनता की नीड पता होनी चाहिए, जनता की वांट्स पता होनी चाहिए, जनता की चॉइस पता होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें पता होती तब हमको पता है यार कंजम्पशन होगा ही होगा। और जब कंजम्पशन पता है तभी हम क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे। तुम कोई ऐसी चीज मत सोचो जो कोई कंज्यूम ही ना कर सके। तुमने ऐसा एक खाने का बढ़िया सा चॉकलेट बनाया जो टूटता ही ना हो, हथौड़े से तोड़ना पड़े, तो उस चॉकलेट का क्या फायदा हुआ। हथौड़े से टूट के भी ना टूटे, कैसे खाओगे, दांत खा नहीं पाएंगे, कभी नहीं खा पाएंगे। हम ऐसा स्टडी मटेरियल बना दें जो पढ़ ही ना पाओ। मैं तुमको स्टडी मटेरियल दूं चाइना भाषा में, पढ़ पाओगे क्या, नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि इंडिया की भाषा हिंदी इंग्लिश है, तो मुझे हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। मैं तुमको चींगा चिंगा 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 करके कुछ पढ़ाऊं, तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन इज डिफरेंट। तो जब कंजम्पशन डिफरेंट होता है, प्रोडक्शन भी उस हिसाब से हमको करना पड़ता है। यहाँ तक सबको समझ में आया, गुड। चलो मैं एक बार वापस रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो भी काफी पॉइंट्स है बताने के लिए, तो ये भी नेक्स्ट पे चला जाएगा तो भी, ठीक है। मैं फिर से आपको लिंक भेजता हूँ।